Islam divides peoples of the whole world in two. One is Mu'min and there is Kafir. Islam does not recognize killing the cows, killing the Kafirs, taking their property, loot, women folk. Islam tells how brotherhood can come. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पराये फड्डे में टांग अड़ाने का ज्यादा शौक होता है और इसी शौक के चक्कर में वो अपनी बेइज्जती भी करा लेते हैं। इस वीडियो में भी हम आपको ऐसा ही कुछ दिखाने वाले हैं, जहां सवाल करने वाले ने तो अपना सवाल कर दिया, मगर बाद में आने वाले अंकल जी ने अपना इल्म झाड़ना चाहा, मगर फिर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको जवाब देना शुरू किए तो अपनी सीट से हिल भी न सका, बस इधर उधर ही देखने पर मजबूर हो गया। आपको इससे मुतालिक पूरी तफसील से बताते हैं, मगर पहले आपको पहले शख्स का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब सुनाते हैं। नाज़रीन, एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि आपने भाईचारे से मुतालिक लेक्चर दिया, मगर आप काफिर के मौजू पर बात नहीं कर रहे। ये वो लफ्ज है जिसने पूरी दुनिया के माशरती निजाम में बिगाड़ पैदा कर रखा है। My simple question is, you have talked about racial brotherhood, linguistic brotherhood, blood brotherhood and so on, and they are the disturbers of the concept of universal brotherhood. But you have not talked on the concept of kafir, I think, which is one of the most important disturbers of universal brotherhood in the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि काफिर लफ्ज पर आप एतराज उठा रहे हैं, ये लफ्ज अरबी जबान का है और ये कुफ्र से निकला है। इसका मतलब है छुपाना, रद्द करना या मुस्तरद करना। इस्लाम में इसका मतलब है कि वो शख्स को जो इस्लाम के पैगाम को धुतकारता है उसको नहीं मानता। जो भी इस्लाम के पैगाम को नहीं मानता वो काफिर कहलाता है। दुनिया में जितने भी भाईचारे हैं, जिसकी भी बात कर लें, चाहे दुनिया में मजमूई तौर पर भाईचारे की बात करें, भारत में रहने वाले लोगों का भाईचारा हो, पाकिस्तान में रहने वालों का हो या फिर अमेरिका में रहने वाले भाईचारे की बात करें, मगर ये सारे भाईचारे इस्लामी मजहब या मुसलमानों के भाईचारे से बढ़कर नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि काफिरों का भाईचारा भी हकीकत है, यानी वो तमाम लोग जो इस्लाम के पैगाम को मुस्तरद कर दें वो काफिर भाईचारे में दाखिल हो जाएंगे। मुझसे ये सवाल किया गया कि क्यों मुसलमान गैर मुस्लिमों को काफिर की गाली देते हैं और काफिर कहकर उनकी तज़हीक करते हैं। मैंने कहा कि भाई, सादा सी मिसाल है कि काफिर से मुराद वो शख्स है या वो कम्युनिटी है जो मुस्तरद कर दे, और इस्लामी नुक्ता नजर से वो लोग जो इस्लामी पैगाम को ना माने काफिर कहलाएंगे। अंग्रेजी में काफिर का तर्जुमा करें तो वो गैर मुस्लिम बनेगा। इस पर तो कोई एतराज नहीं करता। अगर आप कहें कि मैं गैर मुस्लिम को काफिर न कहूं तो फिर क्या कहूं? इसके लिए लफ्ज ही यही है। Ask me questions, and during question answer, one of the cassettes they said that why do the Muslims abuse us by calling kafir? And people say that gets hurt. I said, see, kafir is an Arabic word which means a person who rejects the truth of Islam. It's an Arabic word for a person who rejects the truth of Islam. In English, if you have to translate, he becomes a non-Muslim. So a person is a non-Muslim who rejects the truth of Islam, he is called as a kafir. It's just a translation of the English word non-Muslim. So if you say that don't call a non-Muslim a kafir, how can I do that? So if a person says, why do you call me a kafir? Don't call me a kafir. So I can tell that you accept Islam and stop calling a kafir. नाजरीन, इस जवाब से वो शख्स तो मुतमईन हो गया जिसने असल में ये सवाल रखा था, मगर एक और शख्स उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि डॉक्टर जाकिर, आप लफ्जों की जादूगरी दिखा रहे हैं, अल्फाज से खेलकर आप हमें उल्लू क्यों बना रहे हैं? इस्लाम हकीकत में लोगों को तकसीम करता है। इस्लाम में सिर्फ दो लोग हैं, एक मोमिन और एक काफिर। हम इस्लाम की कई बातों पर यकीन नहीं करते। आलमी भाईचारे इस सूरत में मुमकिन ही नहीं जिसके तकाजे इस्लाम हमसे करता है। इस्लाम सिर्फ तकसीम करता है और दरार डालता है। हम इस्लाम में 70 से ज्यादा फिरकों की गवाह हैं। यह सिर्फ हिंदुइज्म ही है जो आलमी भाईचारा दे सकता है। इस्लाम जंगों की बात करता है, लूट मार की बात करता है, गाय को ज़िबा करने का कहता है। आलमी भाईचारा कैसे मुमकिन है? इस्लामी लिबादे में जिस भाईचारे का आप जिक्र कर रहे हैं वो असल में हिंदू मजहब की तालीमात है। Islam divides peoples of the whole world in two. One is Mu'min and there is Kafir. Definitely we don't believe and trust in many things which Islam says. So this brotherhood of universal brotherhood is not possible what Islam wants to enjoin upon us. Islam only creates divisive forces. Even we can know Shias, Sunnis and 70 other castes in Islam itself. I'm putting the question. No problem. Universal, but Islam cannot give universal. It's only Hinduism which can give universal brotherhood. Ekam Satya Vipra Bahuda Vadanti, which you have just quoted.
Islam does not recognize killing the cows, killing the kafirs, taking their property, loot, women folk. Islam tells how brotherhood can come. And you talk of brotherhood is a jugglery of words only. Really speaking, you are talking Hinduism in the name of Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की सारी बातें बड़े सब्र के साथ सुनी और जैसे ही वो माइक छोड़कर अपनी सीट पर जा बैठा तो डॉक्टर साहब ने कुरान की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और कहा कि भाईचारे के लिए हमें एक दूसरे की बात सब्र से सुननी चाहिए। अगर मैं इन भाई साहब की बात सब्र से नहीं सुनूंगा तो हमारे दरमियान लड़ाई हो जाएगी। हो सकता है कि भाई का हिंदू मजहब से मुतालिक इल्म काफी ज्यादा हो मगर इस्लाम से मुतालिक इनका इल्म काफी कमजोर है। उस शख्स को मुखातिब करके डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस्लाम में दो तरह के लोग हैं, एक ईमान वाले और दूसरे ईमान न रखने वाले, जिनको आपने काफिर कहा है। हर मजहब में दो तरह के लोग होते हैं, एक हिंदू और दूसरे गैर हिंदू। ईसाइयत में ईसाई और नॉन ईसाई होते हैं और इस्लाम में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम होते हैं। तो फिर यहाँ गलत क्या है? मैं हिंदू मजहब को तनकीद नहीं करना चाहता मगर सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता जाऊं कि वेदा में लिखा है कि इंसानों को भगवान के 4 हिस्सों से बनाया गया। सर से ब्राह्मण बने, सीने से क्षत्रिय बने, टांगों से वैश्य और पांव से शूद्र बने। ये जात पात का निजाम हिंदू मजहब में है। मैं हिंदू मजहब को बुरा नहीं कहूंगा मगर आपको वेदा का इल्म है तो आपको पता होगा, और नहीं इल्म तो किसी से पूछ सकते हैं कि ये सच है कि जात पात का ये निजाम वेदा में लिखा गया है और शूद्र सबसे कमतर जात समझी जाती है, इतनी कमतर कि ब्राह्मण उनको हाथ लगाना भी पाप समझते हैं। मगर दूसरी तरफ कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है और उन्हें बुरा भला न कहो जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं कि वो ज्यादती करते हुए जहालत की वजह से अल्लाह की शान में बेअदबी करेंगे। यूं ही हमने हर उम्मत की निगाह में उसके अमल को आरास्ता कर दिया, फिर उन्हें अपने रब की तरफ फिरना है तो वो इन्हें बता देगा जो वो करते थे। आपने सवाल किया कि मुसलमान लोगों को कत्ल करते रहते हैं, वो गाय को ज़िबा करते हैं, बल्कि आपने कहा कि गाय का कत्ल करते हैं। बहुत से हिंदू लोग कहते हैं मुसलमान जालिम होते हैं, वो गाय का कत्ल करते हैं और इसका गोश्त खाते हैं। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि एक मुसलमान जो गोश्त नहीं खाता वो भी एक अच्छा मुसलमान बन सकता है, जितना कि गाय का गोश्त खाने वाला। मुसलमान होने के लिए गाय का गोश्त खाना जरूरी नहीं, मगर कुरान में कई जगहों पर लिखा है कि तुम चौपाओं को खा सकते हो। कुरान सूरह माइदा में कहता है कि ईमान वालों अहद को पूरा करो, तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी हलाल हैं सिवाय उनके जो तुम्हें आगे सुनाए जाएंगे, मगर शिकार को एहराम की हालत में हलाल न जानो, अल्लाह जो चाहे हुक्म देता है। सूरह नहल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया और तुम्हारे वास्ते चौपायों को भी इसी ने बनाया, इनमें तुम्हारे लिए जाड़े का भी सामान है और भी बहुत से फायदे हैं और इनमें से खाते भी हो। Regarding the concept of can we have non-veg, talking about killing cows, etc. And there are many non-Muslims who say, you know, you Muslims, you all are ruthless people, you all kill animals. Just for your information, brother, a Muslim can be a very good Muslim even by being a pure vegetarian. It's not compulsory that he should have non-veg to be a good Muslim. But since the Quran says in several places, you can have the cattle, why we shouldn't have it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि साइंसी नुक्ता नजर से देखें तो गोश्त में प्रोटीन होती है जो जिस्म के लिए जरूरी है, इससे जिस्म को आयरन मिलता है। नॉन वेज खाने में प्रोटीन इतनी नहीं मिलती जितनी जिस्म को जरूरत होती है। अगर आप हिंदू सहीफों को पढ़ें तो इसमें वाज़ेह लिखा है कि हिंदू गोश्त खाते थे, बाद में हिंदू मजहब दूसरे मजाहिब से मुतासिर हुआ और गोश्त खाने से चूकने लगे, जैसा कि जैन मजहब में है कि वो जानवरों को मारने की मुमानियत करते हैं। अगर आप कहें कि इस्लाम में जानवरों पर बड़ा जुल्म किया जाता है तो मैं आपको एक लेक्चर सिर्फ जानवरों के हुकूक पर दे सकता हूँ जो इस्लाम में बताए गए हैं। मुसलमानों को हिदायत की गई कि जानवरों पर ज्यादा बोझ न डालो, उनका ख्याल रखो, उनसे नरमी से पेश आओ, उनको खाना खिलाओ, लेकिन जब जरूरत हो तो उनसे खाने की जरूरत भी पूरी की जा सकती है। अगर आप दूसरे मजाहिब को देखें जिनमें गोश्त खाने से मना करते हैं तो इसके पीछे ये सोच कार फरमा होती है कि जानवर जिंदा होते हैं इसलिए उनको नहीं मारना चाहिए, इनको दर्द महसूस होता है इसलिए गोश्त खाना गुनाह है। मैं इनसे भी इत्तेफाक करता हूँ। हिंदू मजहब में आलमी भाईचारे की जो बात की जाती है इसके मुताबिक हर जिंदा चीज को भाई समझा जाता है, चाहे वो जानवर हो, परिंदा हो या कीड़े मकोड़े। हिंदू फिलोसफी के मुताबिक वो इंसानों के भाई शुमार किए जाते हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि कोई भी शख्स लाखों करोड़ों जिंदगियों को खत्म किए बगैर 5 मिनट भी कैसे जिंदा रह सकता है? डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप मेडिकल साइंस को जानते हैं तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम जिस हवा में सांस लेते हैं इसमें लाखों करोड़ों जिंदा जरासीम मौजूद होते हैं। आप हवा के साथ लाखों जरासीम अपने जिस्म में ले जाते हैं और उनको कत्ल करते हैं। The universal brotherhood in Hinduism is that every living creature is your brother. Every living creature, irrespective whether it's an animal or a bird or an insect. I'm asking a simple question, that how can a person even survive for 5 minutes without killing millions of his brothers? Those who know medical science will understand what I'm saying. That
whenever you breathe, there are millions of germs you're inhaling and you're killing. That means in this religion, you're killing your brothers to survive. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को समझाया कि इस्लाम में भाईचारे की तारीफ हिंदू मत से मुख्तलिफ है। इस्लाम में कहा गया कि हर इंसान दूसरे का भाई है, हर जिंदा मखलूक इंसान की भाई नहीं। तो जब हिंदू बात करते हैं कि जानवरों का गोश्त खाना मना है क्योंकि वो जिंदा होते हैं और दर्द महसूस करते हैं, तो साइंस उनकी फिलॉसफी को भी गलत साबित करती है। साइंस के मुताबिक पौधे भी जिंदा हैं, वो भी दर्द महसूस करते हैं। पौधे खुश भी हो सकते हैं और रो भी सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इंसान पौधों की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि वो जिस फ्रीक्वेंसी पर आवाज निकालते हैं उनको सुनना इंसानों के बस की बात नहीं। मिसाल के तौर पर आजकल एक डॉग विसल का बहुत जिक्र होता है इंटरनेट पर। अगर आप इस सीटी को बजाएं तो इंसानों को इसकी आवाज नहीं आती, मगर कुत्ते इसको सुनकर भागे आते हैं। इसी तरह से पौधों का रोना हम नहीं सुन सकते, मगर वो रोते हैं, उनको भी दर्द महसूस होता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि एक शख्स ने मेरी ये बातें सुनकर कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, पौधे जिंदा हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, मगर जानवरों में 5 हिस्से होती हैं जबकि पौधों में 2 हिस्से होती हैं। इसलिए जानवरों को मारना ज्यादा बड़ा गुनाह है क्योंकि वो 5 हिस्से ज्यादा रखते हैं। तो मैंने उसका जवाब सुनकर कहा कि फर्ज करें आपका एक छोटा भाई है, इसमें बोलने और सुनने की हिस्स नहीं है और कोई इसको कत्ल कर देता है, तो क्या आप अदालत में जाकर कहेंगे कि इसके कातिल को कम सजा दें क्योंकि इसकी 3 हिस्से काम करती थी? आप तो कहेंगे कि इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने एक हैंडीकैप बच्चे को मारा है। That brother Zakir, I agree with you that the plants have got life, they can feel pain, but you know the plants have got 2 senses less. They only have 3 senses. The animals have got 5 senses. Therefore, killing an animal is a greater sin as compared to killing a plant. So I told him, brother, suppose you have a younger brother who is born deaf and dumb, 2 senses less. After he grows up, if someone goes and kills him, will you tell the judge, oh my lord, give the murderer less punishment because my brother had 2 senses less? Will you say that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि कुरान पाक में फरमाया गया कि जो चीजें पैदा की गई हैं उनको खाओ और उनसे फायदा उठाओ। मवेशियों में नस्ल बढ़ाने और बड़ा होने की सलाहियत सबसे ज्यादा और सबसे तेज होती है। अगर आपकी बात मानकर हम मवेशियों को न मारें तो दुनिया में मवेशियों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मौलाना अब्दुल करीम ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने हकायक बयान किए और बताया कि मुसलमान तो सिर्फ गाय का गोश्त खाने के लिए ज़िबा करते हैं, मगर बाद में इसके चमड़े का कारोबार करने वाले हिंदू हैं जो इससे ज्यादा फायदा उठाते हैं। अगर आप दांतों का मुआयना करें तो आपको मालूम होगा कि मवेशियों के दांत स्पॉट होते हैं, जिसके बायस वो सिर्फ चारा और सब्ज चीजें ही खा सकते हैं। अगर आप इनका गोश्त खाने वाले जानवरों के दांत देखें तो इनके दांत नोकीले होते हैं और साइंस के मुताबिक ये दांत सिर्फ गोश्त खाने के लिए ही बने हैं। अगर आप इंसानों के दांत देखें तो ये नोकीले भी हैं और स्पॉट भी। अगर खुदा हमें सिर्फ पौधे खाने की इजाजत ही देता तो हमें ये नोकीले दांत क्यों दिए? मवेशियों के मेदे का सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ पौधों को हजम कर सकता है। शिकारी जानवरों का मेदा सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है और इंसानों का मेदा ऐसा है कि वो गोश्त भी हजम करता है और पौधे भी। अगर खुदा ने हमें सिर्फ पौधे खाने की इजाजत देनी थी तो फिर हमारा मेदा ऐसा क्यों बनाया कि वो दोनों चीजें हजम कर सकता है? तो साइंसी तौर पर और मंतकी तौर पर भी आप देखें तो हमें गोश्त और पौधे दोनों खाने के लिए पैदा किया गया है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।